लेट भेबू और 25 खोजबू तो कैसे होता है? हुआ ना 25 जी। बताइए कैसे। मन्नार की खाड़ी किस राज्य में? तमिलनाडु में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताइएगा। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ? 1875। भारत के किस शहर को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है? चेन्नई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तिथि को मनाते? 16 मई। क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रॉनिक नगर से प्रसिद्ध है भारत का कौन सा शहर? बेंगलुरु। बताएगा किस नेटवर्क को सुपर नेटवर्क कहा जाता है? आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल को। आप ही बताइएगा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होगा? कंप्यूटर को हिंदी संगणक बोलते हैं। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। पीछे से बताएगा, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किस खिलाड़ी को कहते हैं? टेनिस खिलाड़ी है किंग ऑफ क्ले कोर्ट। राफेल नाडाल। ठीक है, राफेल नाडाल। आगे से बताएगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन? महात्मा गांधी। 2024 में एक बार फिर से देश का सबसे साफ शहर का खिताब कौन जीता है? इंदौर। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213। सोना का अपेक्षी घनत्व बताएगा। 19.3। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश का नाम बताइए। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश का नाम क्या है? संगम वंश। संगम वंश की स्थापना किसने की? संगम वंश के संस्थापक, ठीक है, हरिहर एवं मुक्ता। यहां से बताइएगा, अंग्रेजों ने अपना पहली फैक्ट्री 1608 में कहा खोला था? सूरत। बताइएगा, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर कौन सा तत्व की मौजूदगी की पुष्टि किया है? सल्फर। शांति का नोबेल प्राइज 2023 के लिए 24 में 23 के लिए ही मिला कि नहीं जी? शांति का नोबेल प्राइज 2023 में किन्हें मिला? नरगिस मोहम्मदी। बताइएगा, कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती? 5640 मीटर पर सेकेंड। परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? परिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग एजी टंसले ने किया था। आप ही बताइएगा, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्हें मिला है? ओपेनहाइमर। ठीक है, ओपेनहाइमर। ताप बढ़ने पर पौधा में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाती है। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता? तो नहीं है। आगे, गैंग एवं फ्लक्स से मिले बना पदार्थ क्या कहलाएगा? धातुमल। बताएगा, जल द्वारा परागन क्या कहलाती? हाइड्रोफिली। वायु द्वारा परागन क्या कहलाएगी? एनीमोफिली। बताइएगा कि सबका वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाँ, जो वायुमंडल हम लोग जो सांस लेते हैं, क्या बोले? नाइट्रोजन पाया जाता है सबसे अधिक 78%, है ना। ऑक्सीजन 21%, दूसरा सबसे ज्यादा। आगे से बताइएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का विजेता कौन रही? एरिना सबलिंका। बताइएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का विजेता कौन रहा? हाँ, जानेनिक सिनर। आप बताइएगा, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? सभी, हाँ, कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या, कार्बन ऐसे, परमाणु संख्या ऐसे। हाँ, ठीक, पहले समझ लो। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? 8। यहां से बताना होगा आपका, भारत का प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? पहला डेक्कन क्वीन। आप ही बताइएगा, भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? हाँ, लॉर्ड डलहौजी चलाए थे ना, 1853 में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? देखो, डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आप ही बताइए, इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व में कहां पर मौजूद रहता है? हाँ, ठीक है, परमाणु के 72 कक्षा में रहता है। गूगल की स्थापना कब हुआ? गूगल की स्थापना लैरी पेज और सरगेई ब्रिन, नहीं, 1998 में। गूगल और क्रोम क्या है? गूगल है ना, कहो ना कि गूगल खोल रहा। गूगल और क्रोम क्या है?
हाँ ठीक है, गूगल और क्रोम एक सर्च इंजन है, ऐसे बोलना है। क्या है? सर्च इंजन। उसमें अच्छा ना कोई चीज ढूंढ लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। नहीं, एक सर्च इंजन है। वेबसाइट तो एक अलग अति बन जाता है ना, कोई भी चीज का वेबसाइट अलग अलग हो जाएगा। वंशानुगति का नियम की खोज किसने किया था? ग्रेगरी जोहन मेंडल। बगल से बताएगा मलाला यूसुफजई दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 12 जुलाई। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हुए? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? आगे? हाँ ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा। भारत क्या है जी? भारत को आप संविधान में कैसे निरूपित किया गया है? भारत क्या है? भारत कैसा राष्ट्र रहेगा तो होगा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन भारत को संविधान में किस रूप में निरूपित किया गया, यानी भारत क्या है? हाँ क्या बोले? हाँ, राज्यों का संघ। भारत क्या है? तो भारत राज्यों का एक संघ है। अब भारत किस प्रकार के राष्ट्र है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आगे से बताइएगा, वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। बताइएगा, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कहाँ बना? हाँ, धर्मशाला। बफर विलियन से क्या अभिप्राय है? बफर विलियन में क्या मतलब उसका अर्थ निकलेगा? बफर विलियन से, हाँ ठीक है, किसी भी परिस्थिति में उसका पीएच मान नहीं बदलना बफर विलियन कहलाता है। बिच्छू में बताइएगा श्वसन अंग क्या है जी? बिच्छू में श्वसन अंग बुकलांश। गति का प्रथम समीकरण भी बराबर क्या होगा फॉर्मूला? गति का पहला समीकरण U प्लस एटी। बताइएगा, मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन? हाँ ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। बताइएगा, लेकिन मोमबत्ती का दहकना कैसा विक्रिया है? उष्मा शोषी, उष्मा छेपी? उष्मा छेपी। आपको बताइएगा, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अबुल कलाम द्वीप। हाँ ठीक है। आप ही बताइएगा, टाइगर ट्रंप 2024 में कह सकते हैं टाइगर ट्रंप 24 किन दो देशों के बीच सैन्याभ्यास हुआ? भारत और अमेरिका। कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? एकिडना और प्लेटिपस। बताइएगा, कौन सा सुल्तान चांदी के जगह पर तांबे का सिक्का चलाया था? कौन सा सुल्तान? जैसे सुल्तान कहेंगे तो दिल्ली सल्तनत में हिल जाना है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक। आगे से बताइएगा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बताइएगा आगे से, जीडीपी का पूरा नाम करिए। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी सूचकांक से क्या मापते हैं? हाँ, देश का आर्थिक विकास दर। एड्स कैसे फैलता है जी? एड्स वायरस से फैलता है, नहीं तो गलत यौन संबंध से फैलता है। लेकिन क्वेश्चन था, एड्स के विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित कर देता है? रक्त में कौन सी कोशिका को? ठीक है, रक्त में टी कोशिका को प्रभावित करता है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान क्या मिला? 134वां। ठीक है। आपको बताइएगा, 2024 में जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण कौन सा देश किया है? जल के भीतर उत्तरी कोरिया। बगल से बताइएगा, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन बताइएगा। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन। टोल टैक्स कौन लगाता है? ये कर टोल टैक्स की सूची का विषय, सूची का विषय। कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे? कोलंबिया यान। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1951। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? लॉर्ड मेयो ने करवाया था पहली बार।
ठीक है, 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुआ और 1881 में नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, 1881 में। यहां से बताएगा 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, तब उस पर लगने वाला बल की मात्रा ज्ञात करें। हाँ, बल बराबर यानी एफ बराबर एम ए। अब इसमें हाँ 80 हो जाएगा, 20 केजी द्रव्यमान था और त्वरण था 4, इसका हो जाएगा 20/80। बताइएगा 80 ग्राम कैल्शियम में मोल की संख्या कितनी होगी? अभी से 80 ग्राम कैल्शियम है, 80 ग्राम कैल्शियम में मोल की संख्या। हाँ ठीक है, दिया हुआ द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान, तो 80 कैल्शियम का द्रव्यमान कितना 40/40 कर दीजिएगा, निकल जाएगा आपका मोल की संख्या। आप ही बताइएगा हरा कशिश का सूत्र बोलिए। हाँ ठीक है, FeSO4 × 7H2O। बताइएगा साहब का आपका प्रश्न है कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष हाँ झझरिया, देवेंद्र कुमार झझरिया। आगे से बताएगा पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप हाँ ठीक है, दक्षिण अमेरिका। आपको बताएगा मानव शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितना प्रतिशत? 2%। बताएगा 700 विकेट लेने वाला दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गया है? हाँ जेम्स एंडरसन। बताइएगा NNP बराबर क्या निकलेगा फॉर्मूला? हाँ GNP माइनस मूल ह्रास। बेरियम का परमाणु संख्या बताइए। बेरियम का 56। आप बताइएगा आगे से 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? लॉर्ड पमस्टन। पीछे से बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बन गया है? रिलायंस जियो। छोटी आंत की लंबाई कितना मीटर होता है जी? छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर। आप ही बताइए वैसे लेक्सिकोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? लेक्सिकोग्राफी हाँ ठीक है, शब्दकोश तथा लिखने की कला की अध्ययन होती है। बताइएगा कि साहब का विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाते हैं? विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। बताना होगा आगे साहब को CPU का पूरा नाम करिए। कंप्यूटर का दिमाग है ना CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बगल से बताना है आपका देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? देश का पहली अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन कोलकाता। येलो स्टोन पार्क किस देश में? येलो स्टोन पार्क अमेरिका। अभी का प्रश्न होगा महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 48। महाराष्ट्र में 48 और पश्चिम बंगाल में 42। अपना बिहार में कितना 40। यहीं से बताइएगा मंत्रालय तो बैठी ना गया जी, बढ़िया बढ़िया मंत्रालय आपने रख लिए ना मोदी जी। बताइएगा CaOH का होल 2 का आणविक द्रव्यमान बताइए। CaOH का होल 2 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और अणु की संख्या अलग अलग होगा, तो आणविक द्रव्यमान पूछे ऐसा रहेगा परमाणु की संख्या इसमें कितने तो जोड़ देना, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, 2 2 4 गो, कैल्शियम 5। लेकिन इसका आणविक द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या निकालना। 74। द्रव्यमान संख्या देखो कैसे, हाइड्रोजन के द्रव्यमान संख्या कितना 1 और ऑक्सीजन के कितना 16, तो 16 1 17 2 है ना 17 दूनी। अच्छा कैल्शियम के 40, तो 40 और 34 कितना 74 आणविक द्रव्यमान हो गया। ऐसे करके निकाल लीजिएगा आप लोग। बताइएगा कि साहब का बनाओ नंबरिकल फिगर को। 25 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो उसमें गतिज ऊर्जा 25 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 4 मीटर हाँ ठीक है 200 जूल। भी ध्यान देना है। आगे से बताइएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीट है, कितना है? यूपी में लोकसभा सीट की संख्या 80 है। ठीक है आप
भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है जी? बाघ। हाँ ठीक है, बाघ। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला है? हाँ ठीक है, बिहार, पटना। आगे से बताइएगा, ग्रहों की कुल संख्या कितना है? आगे, ग्रह अभी वर्तमान में पूरा टोटल 8 है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है अभी जी? शनि। शनि के कितना उपग्रह है? तो 145। बताइएगा हिसाब का, प्लाज्मा में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ पाई जाती है? मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जल, 90%। आगे से बताइएगा, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? नई दिल्ली। बताइएगा, दिल्ली में अभी किसकी सरकार है? हाँ, दिल्ली में किसकी सरकार है? स्टेट की सरकार अलग पार्टी चलाएगा और केंद्र की सरकार अलग पार्टी चला सकता है। कोई जरूरी नहीं केंद्र में भी है, जो भी रह सकता है। लेकिन दिल्ली में सरकार किस पार्टी की चल रही है? हाँ, केजरीवाल की। तो उसका पार्टी का नाम बताना है। आम आदमी पार्टी। हाँ, पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, लेकिन उसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। उसका मेन लीडर कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, आप ही बताइएगा, अभी भारत में किसकी सरकार बनी है? लगातार तीसरी बार बनी है। नहीं, किसकी सरकार बनी? एनडीए की सरकार बनी है, मोदी जी के नहीं का हुआ। आगे से बताइएगा, जीवाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? एक होता है जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या? अयोध्या धाम। आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है 2024 में, वो कहाँ हो रहा है? और T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो हो रहा है, वो किन दो देशों में हो रहा है? देश बताना है आपका। वेस्ट इंडीज। ठीक है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। यहां से बताइएगा, कोलेरू झील किस राज्य में है? कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। आप ही बताइएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में सबसे ऊपर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा। आप ही बताइएगा, आपका होगा प्रश्न, चूहा के विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग करेंगे? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग की जाती है। सर्च लाइट में बताएगा, उसका प्रवर्तक कैसा होता है जी? अवतल दर्पण। यहां से बताएगा, देखिए एक प्रश्न यहां पर आया है, आपको बताना होगा आपका, NH4 का होल 2। देखिए NH4 का होल 2 और बनेगा आपका, ऐसे नहीं था जी, NH4 का होल 2 SO4। अब इसमें बताएगा, एक अणु में कितने परमाणु इसमें? 15 को हो जाएगा आपका। चलो ना, गिनती गिनना है। एक तत्व, देखिए ऑक्सीजन है 4 गो, सल्फर 1 होता 4 1 5, हाइड्रोजन 4 गो, नाइट्रोजन 1 होता 4 1 5, 5 दूनी 10, 10 5 15। यहां से बताइएगा, ऑक्टेस वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? यानी न्यूलैंड के समय में अंतिम तत्व कौन सा था? थोरियम। आप ही बताइएगा, सुनेगा, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का क्या होता है? ऑक्सीकरण। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए बताइएगा, कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन का संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक? आयोडीन। बताइएगा, किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती? कौन सा विभाज्योतक के कारण? कौन सा उत्तक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती? पार्श्व विभाज्योतक के कारण। आगे से बताइएगा, बायोगैस में बताइएगा CO शामिल है या नहीं? नहीं है। आगे से बताइएगा, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण से किया जाता है? क्लोरीन गैस का निर्माण जो होता है किस पाउडर के हिसाब से? ब्लीचिंग पाउडर। बताइएगा, क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या कितना है? 36। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो संभल के निकालना है ना। क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, इसका परमाणु संख्या कितना? 36। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए,
क्रिप्टॉन क्या है? एक अक्रिय गैस है। ध्यान दीजिएगा, उसके हिसाब से आपको बनाना है। क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। हाँ, गलती कर लू ना, अभी गलती हो जी। हाँ ठीक है। सभी अक्रिय गैस की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 8 होती है। तो 72 कक्षा में 8 ही रखना है। तो देखिएगा, तोड़ना है तो 2 8 8 18, बिल्कुल ऐसे ठीक है। लेकिन 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 18 है ना। तो इसको हमेशा बना के रखना है। अगला टर्निंग को ले लेना है 18, अंतिम में 8। बाकी रूल रेगुलेशन से आएगा, समझाने में बहुत टाइम लगी। तो बताइएगा आगे से बन जाए तो ना इसी 72 कक्षा में कितना रखना है? 8 रखना है। ठीक है, तो आगे से बताना होगा आपका। आर्गन का परमाणु संख्या बताइएगा। 18। इसका निकाले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन का बोला। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अंतिम में तो 8 तक जाएंगे। आगे से बताइएगा, उस धातु का नाम बताइए जिसको आसानी से चाकू से काट सकते। हाँ ठीक, 3 धातु को चाकू से काटेंगे। और तीनों धातु कौन सा है? नकली। नहीं, नकली धातु चाकू से काट देंगे, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। याद रखिएगा कि तीनों धातु कटेगा किससे? चाकू से काट सकते हैं तीनों को। आगे से बताइएगा, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? आप लोगों के पास तो होमवर्क नहीं गया होगा। आगे, क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या बताइएगा। 17। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कासन होता है? कौन सी अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कर्षण होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। आप ही बताइएगा, सिलिकॉन एक प्रकार की क्या है? हाँ, सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है। यहीं से बताइएगा, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है कब? हाँ ठीक है, आवश्यक एप्लीकेशनों को जो चलाने में सक्षम हो उसको बोलेंगे कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति। आगे से बताइएगा, पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? अलग अलग है, 2 चीज इसमें है। पेस्ट, आगे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल की जाती है? ठीक है, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कॉपी करने के लिए Ctrl+C। इसमें 2 था ना प्रश्न। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? आगे 3। ओजोन का देखिएगा, ओजोन का संकेत क्या होगा? O3। तो ऑक्सीजन के को परमाणु रवि? 3 को ना है, वही था प्रश्न। बताइएगा, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बताइए। 8। बगल से बताइएगा, समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु क्या मापी जाती है? समुद्री जीव में जो जीव रहता है उसको स्वास्थ्य को मापने के लिए समुद्र में क्या मापा जाता है? ठीक है, समुद्र के पानी में घुलनशील ऑक्सीजन। अगर ऐसे बोलेंगे कि नदी का जो प्रदूषण मापी जाती है तो किस आधार पर मापी जाती है? तो नदी में घुला हुआ जल में ऑक्सीजन की मात्रा से पता चल जाएगा कि कितना प्रदूषित है नदी। बताइएगा, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? जिनॉन को कहते हैं स्ट्रेंजर गैस। आगे से बताइएगा, साहा परमाणु भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? साहा परमाणु पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। हाथी, भालू, गेंडा किसका उदाहरण है? हाथी का, स्तनधारी का है। आगे से बताइएगा, एक टीबी बराबर कितना जीबी? 1024। 1 जीबी में कितना एमबी मिलता है? 1024। आगे से बताइएगा, वीट का पूरा नाम करिए। VIT नहीं था प्रश्न। कंप्यूटर के क्षेत्र में बीट से क्या तात्पर्य? डिजिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट। बताइएगा कि आपका राइनोस्कोप किस अंग की जांच के लिए की जाती है? नाक। आगे से बताइएगा, प्लाज्मा रक्त में किस रूप में पाई जाती है? ठोस, द्रव, गैस? क्या बोले? हाँ ठीक है, द्रव बोले। ठीक, ऐसे बताइएगा, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे जुड़ा हुआ है? प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़ा हुआ है। आपको बताना होगा इसे, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाते?
5 जून। आपको बताएगा रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था? हेनरी वाइकलर। टेलेक्स का पूरा नाम करिए। टेलेक्स, टेलीप्रिंटर एक्सचेंज। यहां से बताएगा डब्ल्यू की खोज कब हुआ था? टिम बर्नर्स-ली ने किए थे। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब की खोज टिम बर्नर्स-ली ने कब की? ठीक है, 1989-90। आगे से बताइएगा आईसी चिप का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तीसरी पीढ़ी। बताइएगा अब तक कंप्यूटर की कितना पीढ़ियां विकसित हुई? 5 पीढ़ियां विकसित हो हुआ है। आगे से बताइएगा मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? हाँ ठीक है, वह त्वचा जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। बगल से बताना होगा लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रेड डाटा बुक में क्या रिकॉर्ड होती है? रेड डाटा बुक किस प्रकार की जंतु पौध? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विलुप्त प्राणी, जैसे विलुप्त हो रहा है प्रजाति जंतु, ऐसा पौधा भी बोल सकते हैं, जो विलुप्त के कगार पर है उसी को इसमें रिकॉर्ड की जाती है। आगे से बताइएगा मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि किस अंग में मौजूद है? मस्तिष्क। पीछे से बताना होगा आपका कंप्यूटर के क्षेत्र में पाइथन क्या है? हाँ ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप ही बताइएगा वहीं से बताइएगा डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी। पृथ्वी का प्लायन वेग का मान बताइए। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बगल से बताना होगा आपका ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आगे से बताइएगा समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में तो आगे से बताइएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सभी किलोमीटर में, सूर्य का भी रहेगा तो किलोमीटर में बताना है, चंद्रमा का भी रहेगा तो किलोमीटर में। ये किसका था? पृथ्वी का। सूर्य का रहेगा तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड, चंद्रमा का रहेगा तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? मंगल। क्वेश्चन होगा पीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? बृहस्पति। नीला ग्रह किस ग्रह को? पृथ्वी। बताई गई सबका प्लूटो ग्रह की खोज कब हुआ था? 1930 में। बताना होगा साहब का, आप ही बताइए इसे जनरेटर का कार्य क्या है? हाँ ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सबसे शुद्ध रूप का लोहा कौन सा है? ये हाँ ठीक है, पिटवा लोहा। आगे से बताइएगा डायलिसिस एक इलाज है जो कौन सा अंग खराब होता है तो कराता है? किस अंग के खराबी होने से डायलिसिस कराई जाती है? डायलिसिस। आगे किडनी, किडनी खराब होगा तो डायलिसिस कराई जाती है। आगे से बताइएगा आपको बताना होगा विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि की अदिश राशि? ठीक है, विस्थापन सदिश राशि है। पौधों की पत्तियां हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। सबसे मानव व्यस्त अंग कौन सा है? सबसे व्यस्त अंग शरीर का बताइएगा। हाँ ठीक है, हृदय, जिसको बोलते हैं दिल की धड़कन। नहीं, आगे से बताएगा ई बंद हो गलो तो आदमी खत्म। चीनी का सूत्र बोलिए आप। चीनी का सूत्र C12H12 और ग्लूकोज का रहेगा तो C6H12O6। बगल से बताइएगा आपको बोलना होगा डीएनए जांच केंद्र कहां है? डीएनए जांच केंद्र हैदराबाद में है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह है। आगे से बताइएगा आप ही
H2O ये किसका सूत्र है? जल का। आगे से बताइएगा, आप बताइएगा शकरकंद का कौन सा भाग खाते हैं? शकरकंद का कौन सा भाग खाते? जड़। शकरकंद का जड़। गाजर मूड़ी का कौन सा भाग खाते? इसका भी जड़। क्वेश्चनों का आगे सबका, प्याज आलू का कौन सा भाग खाया जाता? हाँ, इसका तना खाते हैं। यहां से बताइएगा, नवजात शिशु में कुल कितना हड्डी होती है? 300। यहां से बताइएगा, आपको बताना होगा, नींबू रस में कौन सी अम्ल पाई जाती? क्या नाम? नींबू में, ठीक है, साइट्रिक एसिड। एक खगोलीय इकाई किन दो आकाशीय पिंड के बीच की दूरी को कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही एक खगोलीय इकाई बोलते हैं। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? यही है, ठीक है, श्रीलंका। यहां से बताएगा, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? आगे, कर्क रेखा जो है 8 राज्य से होकर गुजरता। कर्क रेखा बिहार से होकर गुजरता है या नहीं? तो कहां से होता? झारखंड, बिल्कुल ठीक बोल दिए। बगल से बताना होगा आपका, ये बोलो 60 को बतेल ना, मित्र पर गमछा झार, ऐसे करके इसका ट्रिक है को उसके हिसाब से बना लेना है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? हाँ, गुजरात। राज पूछे थे, सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य रहेगा तो गुजरात, और सबसे लंबी तट रेखा वाला देश रहेगा तो कनाडा। फिर चिंकल, कनाडा सबसे लंबी तट रेखा वाला। जनसंख्या सबसे अधिक किस देश का है? तो चाइना का। बताएगा अभी देखो, अभी निकल तो था ना, इतना अनुमानित है कि पार कर दिया है। अभी जनगणना होगा तब पता चल जाएगा साफ सुथरा। बताएगा, गुजरात के बाद दूसरा सबसे लंबा तट रेखा किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगा हुआ? 9। बगल से बताना होगा आपका, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन है? त्रिपुरा। भारत का कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश दूसरे देश से लगा हुआ है? हाँ, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, हाँ ठीक है, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अदर कंट्री के सीमा से लगा हुआ है। आगे से बताइएगा, शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को कसा से अंतर, चिपकिल्ला दर्रा, ठीक। आगे सब बताइएगा, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी? सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा, ठीक है। बगल से बताइएगा, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 43%। आपको बताइएगा, आपको बोलना होगा कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत का उदाहरण बताइएगा। सबसे प्राचीन पर्वत भारत का अरावली पर्वत। आगे से बताइएगा, अरावली की पहाड़ियां के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकली? आगे, अरावली पहाड़ियां की पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती? बनास नदी। सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइएगा भारत का? देखो कौन सा बोल दो। आगे, सियाचिन ग्लेशियर, उनका खड़ा कर दो, फिर आराम से खड़ा रहूं। आगे से बताइएगा, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती? कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती? पश्चिमी घाट। भारत का रूर कहा जाता है किस पठार को? भारत का रूर, छोटा नागपुर का पठार। आगे से बताइएगा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताइएगा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। आप ही बताइएगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? पीछे महेंद्रगिरी। आगे से बताइएगा, बोलना था आगे साहब का, पाकिस्तान के
सीमा से कितने राज्य लगते थे? अब 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य, यानी पूरा टोटल कितना हो गया? 5। जम्मू कश्मीर और लद्दाख टूट गया ना दोनों। आगे से बताइएगा, ओबरा बताइएगा, ओबरा परियोजना जो जल विद्युत परियोजना है किस राज्य में है? ओबरा जल विद्युत परियोजना क्या बोले? उत्तर प्रदेश। आगे से बताइएगा, क्षेत्रफल से सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का? क्षेत्र, हाँ, राजस्थान। भारत की बताइएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? 3214 किलोमीटर। बताइएगा, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में? सीमा रेखा भारत और चीन के बीच में है। आप ही बताइएगा वहीं से, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 ईस्वी में ही हुआ था, सर जी रेड क्लिफ ने किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दुनिया में कैमा स्थान है? 7वां। माओरी जनजाति किस देश में पाई जाती है? माओरी जनजाति न्यूजीलैंड। बताइएगा कि साहब का डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। जंगली गधा भारत में कहां पाई जाती है? हाँ ठीक है, कच्छ के रण में, गुजरात ना, ठीक। रजत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आगे से आपको, किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होता है? 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी, ठीक। भारतीय रेलवे का जनक किस गवर्नर को बोलते हैं? लॉर्ड डलहौजी को। आपको बताएगा, आपको बताना होगा इस आपका, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य है। बोलना था आपको, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, हाँ ठीक है, यांगसी सिकियांग। पूरा इसका नाम क्या है? यांगसी नदी बोल सकते हैं, लेकिन पूरा नाम है यांगसी सिकियांग नदी, जो चाइना में बहती है। आप ही बताइए इसे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। आपको बोलना था आगे से, 2011 के जनगणना के अनुसार बताइएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है भारत का? सिक्किम। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। आप ही बताइएगा, मीठी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? शहद उत्पादन से है। बताइएगा, हेमेटाइट किस धातु का यस्क है? लोहा का है। आपको बताइएगा, भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटा। आगे से बताइएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है भारत का? केरल। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन कोस्मोलॉजी। आगे से बताइएगा, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? किनकर? गोल्डन फाइबर किस रेशा को? जूट को बोला जाता है गोल्डन फाइबर। आगे से बताइएगा, बोलना था वहीं से, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी? अमेरिका का। पीछे से बताइएगा, सोना का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? सोना सबसे अधिक किस देश में? देश चीन। आगे से बताइएगा, पीली नदी किस नदी को कहते हैं? पीली नदी किस नदी को बोला जाता? हांगो नदी को बोलते हैं चीनी पीली नदी। आगे से बताइएगा, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है कौन सी नहर? स्वेज नहर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी? भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर।
अब विश्व की सबसे लंबी नहर रहेगा तो स्वेज नहर। आगे से बताएगा दिल्ली किस नदी के तट पर बसा? यमुना। बोल लिया आगे साहब का। आपको बताएगा बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेवेंटर। आप ही बताइएगा गोबी मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया और चाइना में है। आपको बताना होगा सांभर झील किस राज्य में? सांभर झील। आगे सांभर झील किस राज्य में? राजस्थान में है सांभर झील। बाकी आपका दिक्कत हो जी तो फिर